पावर सेक्टर। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर को लेके। सो वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है। डिटेल में कोशिश करेंगे जानने की कि पावर सेक्टर क्या है और इसका फ्यूचर किस तरह से रहने वाला है, इंडिया के लिए इसकी क्या अहमियत है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या इसमें क्या स्कोप हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मार्केट माइंड विद नीतीश। इस चैनल पे हम बात करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड खबरों के ऊपर और कोशिश करते हैं उनको एनालाइज करने की कि किस तरह से किस न्यूज़ का जो है इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव रहने वाला है। आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर को लेके। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन पावर सेक्टर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि पावर की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसकी खपत बढ़ी है ऑल ओवर इंडिया में। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ, कमर्शलाइजेशन, हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज यूज़। इन सेक्टर में काफ़ी खपत बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। इनके साथ साथ कुछ नए सेक्टर्स में भी पावर की खपत बढ़ी है, कंजप्शन बढ़ी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई डाटा सेंटर्स को लेके भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो है वो पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी कंजप्शन इसका बढ़ रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी यही रीज़न रहने वाले हैं और कंजप्शन को हाई करने वाले रहेंगे इस तरह के कुछ सेक्टर, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि ईवी और एआई डाटा सेंटर्स को लेके भारत सरकार भी काफ़ी एक्टिव है और इसमें काफ़ी स्कोप है आने वाले टाइम में इन सेक्टर्स के लिए भी, क्योंकि काफ़ी कंजप्शन की ज़रूरत रहेगी एनर्जी की। इसको डायरेक्टली देखा जा रहा है भारत के पावर सेक्टर से जोड़ के कि जैसे ही इनकी डिमांड आने वाले टाइम पे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, कंजप्शन भी बढ़ती रहेगी और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वीडियो में आगे देखेंगे कि पावर सेक्टर कैसे इवॉल्विंग कर रहा है एंड इन्वेस्टर कैसे म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कमा सकते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं पावर सेक्टर को लेके। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पावर सेक्टर में क्या बड़ा शिफ्ट देखा जा रहा है और ये काम कैसे करता है। तो इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ हुई है, जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, वैसे वैसे ही इंडिया की इलेक्ट्रिक सेक्टर भी बढ़ा है, पावर सेक्टर भी बढ़ा है। तो बेसिकली पावर सेक्टर की जब हम बात करें तो हम इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि जैसे जैसे इंडिया की भी ग्रोथ हुई है उसी हिसाब से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन एंड इसका क्रिएशन भी बढ़ा है और इसमें काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी हद तक योगदान दिया है रिन्यूएबल एनर्जी ने भी। तो अगर आप एक बारी सर्च करने की कोशिश करेंगे या पिछले 5 से 10 सालों में भारत की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, पावर कंजप्शन के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो वो 5 से 10 सालों में जिस तरह से कंजप्शन बढ़ा है उसके साथ साथ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएशन का भी काफ़ी जो है वो इंक्रीजन देखने को मिला है इस सेक्टर में, जिसमें कि पिछले कुछ सालों से काफ़ी सिग्निफिकेंट मूव्स और इंक्रीजन देखा गया है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं उसमें। अगर हम देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है जब हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्रिएशन को लेके एंड दिस इज़ लार्जर साइड ऑफ सोलर एंड विंड। तो जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के 4 बड़े सेक्टर हैं। एक डोमेस्टिक, दूसरा आ जाता है आपका एग्रीकल्चर, तीसरा आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड चौथा आपका आ जाता है कमर्शियल। तो जब हम बात करते हैं इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे इंडिया में पावर कंजप्शन भी बढ़ेगा एंड पावर क्रिएशन भी बढ़ेगा। और जैसे मैंने अभी 4 सेक्टर की बात करी थी, डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है पावर कंजप्शन के मामले में एंड यही रीज़न है कि हमें ये लगता है कि फ्यूचर में पावर सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, बट इट हैज़ अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली, इट्स नॉट अ वन नाइट शो। तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है और ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो अभी हमने जैसे बात करी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की और आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास काफ़ी न्यूज़ आती है ईवी सेक्टर्स को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को लेके और काफ़ी कुछ सुनने में भी आ रहा है इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेके।
इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या पोजीशन रहने वाली है या रिन्यूएबल एनर्जी का कितना सहयोग रहने वाला है जब हम बात करते हैं पावर सेक्टर को लेके और पावर कंजप्शन को लेके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडिया की जितनी भी खपत है पावर सेक्टर को लेके जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ऑलमोस्ट उतना हम लोग मीट भी कर पा रहे हैं। मतलब जितनी हमारी भारत की कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वी आर एबल टू प्रोड्यूस इन इंडिया। उसके लिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है या हमें उसको आउटसोर्स नहीं करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा एंड पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत सरकार इसको काफ़ी बढ़ावा भी दे रही है और ये एक काफ़ी सस्ता तरीका भी है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ में, क्योंकि एक तो ये एक बहुत सस्ता तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना एक अलग बात होती है और उसको एक बजट के अंदर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं पावर सेक्टर की या एनर्जी सेक्टर की। तो इसको आप ऐसे समझिए कि पावर सेक्टर में वो कंपनियाँ आती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है या ट्रांसमिशन करती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करती है। उन सारी कंपनियों को क्लब करके पावर सेक्टर बनता है। एंड इसमें कुछ वो कंपनियां भी शामिल हैं जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम करती हैं। तो यहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें एनर्जी सेक्टर की, तो जब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की तो इसमें वो कंपनियां आती हैं जो पेट्रोलियम में काम करती है, गैस में जो इन्वॉल्व हैं, या जो माइनिंग में इन्वॉल्व है, या जो केमिकल की इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, और या वो कंपनियां हैं जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड लॉजिस्टिक देखती हैं या इनके ट्रांसमिशन में जो काम करती हैं या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनी इन्वॉल्व है, वो सारी कंपनियां आती हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो अगर अब बात करें कि बीएसई पावर इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं या पावर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं, जिन कंपनियों के शेयर्स को आप रडार पे भी रख सकते हैं इन फ्यूचर, तो इसमें सबसे पहले आ जाती है एनटीपीसी, जो कि बीएसई पावर इंडेक्स में 21.37 का वेट रखती है। उसके साथ ही साथ इसमें सुज़लोन एनर्जी, टाटा पावर, अडानी पावर, पावर ग्रिड, इस तरह की और बाकी कंपनियां भी ऑलमोस्ट 14-15 कंपनियां इस इंडेक्स में शामिल हैं। इन सारी कंपनियों का ग्रुप, ऑलमोस्ट ये सारी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रही है और अपनी क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन और स्टोरेज को इम्प्रूव कर रही है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस इंडेक्स को रडार पे रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस सेक्टर के फाइनेंशियल को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की कि 2020 से 2024 के बीच में किस तरह का इसका रेवेन्यू रहा है। तो 2020 में इसका रेवेन्यू 2,17,000 करोड़ से बढ़ के अभी 2024 तक 3,94,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट को लेके, ये 19,000 करोड़ से 67,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो जो पहले 19,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था 2020 में, वो 2024 में 67,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं या लॉन्ग होराइजन के लिए हम पावर सेक्टर को देख सकते हैं। इसके क्या की पॉइंट्स हैं जो मोटिवेट करते हैं लॉन्ग टर्म्स की होल्डिंग के लिए, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हो गया स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी। जैसे जैसे भारत ग्रो कर रहा है, भारत की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ रही है, शहरीकरण भी बढ़ रहा है और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ रहा है। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो उसका प्रोडक्शन भी होगा और उस प्रोडक्शन को कोई ना कोई कंपनी ज़रूर करेगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया गवर्नमेंट का रोल। इसको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को। तो जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि ईवी को काफ़ी टाइम से भारत में प्रमोट किया जा रहा है और बाकी गवर्नमेंट जो है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं कंपनियां, उनको भी काफ़ी इंसेंटिव दे रही है। और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, आप लोगों को भी ईवी में काफ़ी डिस्काउंट दिया जाता है
और बाकी बैक एंड पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी प्रमोट कर रही है एग्रेसिवली क्लीन एनर्जी के सेक्टर को। एंड थर्ड हो गया रिन्यूएबल एनर्जी थीम। ऑल ओवर ग्लोब में जो है ये बहुत बढ़ रही है, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि भारत ऑल ओवर ग्लोब नंबर 3 पे है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी। सो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है जब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में ये सेक्टर कैसा काम करने वाला है या इसकी पोजीशनिंग कैसी रहने वाली है। एंड फोर्थ हो गया आपका ईवी एंड एआई डाटा सेंटर, क्योंकि फ्यूचर में इन दोनों सेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है बिजली की कंजप्शन रहने वाली है। डेफिनेटली वो भी काफ़ी प्रेरित करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को लेके और इस सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस को लेके। तो चलिए ये की पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है। तो हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पावर कंजप्शन कैसे बढ़ा है, एंड ये डिमांड हर जगह से आई है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाहे कमर्शलाइजेशन है या हाउस होल्डिंग है। हर जगह जो है वो कंजप्शन बढ़ा है पावर का, और इसको हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसने मीट किया है, जिससे पता लगता है कि हमारी जो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है वो भी कंजप्शन के साथ साथ इक्वली बढ़ रही है, जिससे हमने ये समझा है कि जो हमारी पावर कंजप्शन की जो डिमांड है अब वो फुलफिल हो रही है और हम सेल्फ सफिशिएंट बनते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। हमने थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को समझने की भी कोशिश करी है, एंड इसका किस तरह से फ्यूचर में इम्पैक्ट रहने वाला है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, हमने उसको भी जानने की कोशिश करी है। एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ क्लीन एनर्जी जनरेशन राइट नाउ। इसके साथ साथ हमने पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर को भी समझने की कोशिश करी है, एंड जानने की कोशिश करी है कि कौन कौन सी कंपनियां जो है इनमें डील कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि इस वीडियो में किसी भी सेक्टर में या किसी भी शेयर में जो है वो इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी जा रही है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से वीडियो बनाया गया है। अगर इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं इन्वेस्टिंग को लेके या आपका मन कर रहा है इन्वेस्टिंग को लेके, तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं चीज़ों को लेके, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली पूछ सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with all of your friends. Please do subscribe my channel Market Mind with Nitish. Thank you so much.